Good morning, friends. Today we are going to discuss about one of the most important examinations, CDS 2, which notification has already come out. And this exam is very important for our national security as well. Recently, Operation Sindoor has been successfully conducted because of the officers from the armed forces. Now this is the time to contribute to the national goal. Here I am going to highlight all the important information you needed to apply for this post, the eligibility criteria, and also I am going to share the link from where one can apply for this examination. First, UPSC has changed the pattern of application, filling the process of application. 4 मॉड्यूल्स में फॉर्म को भरा जा सकता है। तो पहला क्या किया है इन्होंने कि पहला अकाउंट क्रिएशन करना होगा, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो कि 1 टाइम होगा, ठीक है, और ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा सभी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए, और चौथा मॉड्यूल्स जो होता है जो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है उसके हिसाब से जो है हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स जो है नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होगा, कैसे हमें अप्लाई करना है, ये नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद कि लास्ट डेट जो है सबमिशन करने का एप्लीकेशन उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये जो है कितना 17 जून 2025 11:59 से पहले हमें सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी का जो साइट है उस पर जाके सबमिट करना है, और एडमिट कार्ड जो है 1 सप्ताह पहले आ जाएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले। इसके बाद जो है पेनल्टी भी होगा हर नेगेटिव मार्किंग के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट एस्पायरेंट जो है ऑलरेडी जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट टाइम फिलअप करेंगे, उन्हें ये सब प्रोसेस जानना जरूरी है। फिर OMR सीट्स को फिलअप करना है, ठीक है। हेल्प डेस्क भी रखा गया है कैंडिडेट्स के लिए। अगर कुछ क्वेरी होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टाइम में आप कॉल करके इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स जो है बैंड है, और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव, ये सब जो है अलाउड नहीं है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है कि फ़ोटोग्राफ्स को कैसे हम लोग अपलोड करेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। वैकेंसी कितने वैकेंसी हैं, तो IMA में जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि इसका सेंटर जो है देहरादून में है, वहाँ पे 100 है। नेवल एकेडमी में 26 है। एयरफोर्स एकेडमी जो कि 32 है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 276 है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में जो है 19 है। टोटल 453 वैकेंसी है, ठीक। इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखना है। और ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, इस सेंटर ऑफ जितने भी एग्जामिनेशन हैं जैसे कि अगरतला है, आगरा है, अजमेर है, ये सारे सेंटर में आप अपना सेंटर दे सकते हो। कुछ सेंटर को छोड़ के जैसे कि चेन्नई हुआ, दिसपुर हुआ, कोलकाता हुआ, नागपुर, ये सब जगह को छोड़ के बाकी सारे सेंटर्स में जो है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे ही आपको सीट मिलेगा। मगर अगर फुल हो गई है तो आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप ये सेंटर आप फिलअप कर लो, ये फॉर्म। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी का कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, या फिर पर्सन जिसका ओरिजिन कहीं का है, वो जो कि माइग्रेटेड हुआ है, पर्सन कहीं का नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और माइग्रेटेड है पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे कि केनिया हो गया, उगांडा हो गया,
यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरी, इथोपिया, वियतनाम, ये सारे से अगर माइग्रेट होकर इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं तो उन लोगों को भी एलिजिबल है। बट जो ये सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक्सेप्शन है कि अगर जैसे कि गोरखा है और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है तो उन्हें एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। और कमीशन ऐसा भी छूट दे रहा है कि अगर आप इवन प्रोविजनली जो है आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको ऐसे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जस्ट परमिशन लेना पड़ेगा रिक्वायर्ड गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट ये हो गया मेरा कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में, एक नेशनैलिटी में हो गया। दूसरा एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो आईएमए के लिए और नेवल के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए, सबके लिए एज लिमिट शायद डिफरेंट है। जैसे कि मेल कैंडिडेट जो है अनमैरिड होना चाहिए और 2 जुलाई 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आईएमए के लिए है। सेकेंड, नेवल फोर्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया, 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007। सिर्फ एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो है शायद कम है, 2 जुलाई 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, 26 ईयर से पहले का नहीं होना चाहिए और 26 ईयर के लिए, यानी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2000 और नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006 जो है एलिजिबल है। बाकी बस वही सब चीज़ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना खास नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का या फिर उसके इक्विवेलेंट का होगा तो आईएमए के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए एलिजिबल है। नेवल के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए ही चाहिए सिर्फ, ठीक है, नेवल फोर्स के लिए। और एयरफोर्स के लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है 10+2 लेवल पे होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है। बाकी जो है कि बस वही है कि ग्रेजुएशन जो है लेवल पे जो इवन अपीयर कर रहा है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो भी अपीयर कर सकता है और बस उसके लिए उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और कि हाँ एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू वो एलिजिबल हो जाएगा, फाइनल ग्रेजुएट हो जाएगा, समथिंग ऐसा ही है। इसके अलावा फ़ी जो है सबके लिए 200 रुपया है, सिर्फ SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। बाकी इवन OBC कैंडिडेट के लिए जो है 200 रुपया देना पड़ेगा। बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई, बस इसका वेबसाइट ओपन करना है, मैंने अप्लाई का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर सबमिशन वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 17 जून 2025 टिल 11:59 PM। ये कॉरेस्पॉन्डेंस विद कमीशन और ये सब जो है क्या है कि मतलब कि अगर कुछ एंटरटेन नहीं करेगा आपका, ज़्यादा अननेसेसरी टेंट्रम्स होंगे तो बस यही चीज़ बोलना चाह रहा है। रिजल्ट और अनाउंसमेंट जो है क्या होगा वो फाइनल क्वालिफाइड का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बहुत लोगों को मेडिकल को लेके इशू होता है, बहुत लोग को एक क्वेरीज रहता है रिलेटेड टू हाइट, तो हाइट का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और सेपरेट से अच्छा सिलेबस मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स में जल्दी से। सिलेबस में क्या क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, स्कीम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन जो होगा जो है आईएमए के लिए या फिर इंडियन नेवल के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। ये सारे तीनों जो है 2 घंटे के होंगे, सब 1-1 100 के 100 मार्क्स के हैं। अच्छा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ 2 पेपर होगा, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा।
और तो इसमें कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है भाई? सिलेबस जो है इंग्लिश का जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जनरल नॉलेज जो है आपका जो है करेंट इवेंट्स पे होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ये सब पे होना चाहिए। ये नॉर्मल साइंस सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज जो है होता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ पे होना चाहिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा देख लो आप। एरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स थोड़ा सा सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एसएसबी में है, इसको देखना पड़ेगा। और ये देखो आप, ये नंबर सिस्टम आता है इसमें, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, रियल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ है। एप्लीकेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी आ गया इसमें, डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक में देख सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स, अगर एस्पायरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं स्पेशली सीडीएस के लिए अलग से मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस में डाल दूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशन हो गया, सिंपल फैक्टर्स हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे के मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और इसे डिटेल्स में और मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री, दे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब चीज़ बेसिक वैल्यू सब जो है आपको आएगा। ज्योमेट्री में आपका लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स, थ्योरम, प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट, कॉन्करेंस ऑफ मेडियंस, अल्टीट्यूड्स, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। मेंसुरेशन में 2D आएगा और 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल क्वेश्चन रहेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर्स रहेंगे, जैसे कि स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सब 3 डायमेंशनल है। 2D डायमेंशन में हो गया आपका ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, एसएसबी टेस्ट होता है, ठीक है। वो क्या है आपका, शायद जब आप वहाँ जाओगे एसएसबी के लिए, जब आपका रिटन क्वालिफाइड हो जाओगे उसके बाद होता है ये चीज़। मैंने भी दिया था 3 बार एसएसबी दिया था। इवन आई अपियर्ड फॉर द टेरिटोरियल आर्मी PIB, पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड, टेरिटोरियल आर्मी का भी जो है फॉर्म निकला हुआ है, तो आई एम एलिजिबल फॉर डैट, आई मे फिल द फॉर्म। टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो है एज लिमिट होता है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होता है, और ये कम से कम अभी 2 या 3 साल के बाद आया था, लास्ट जो है 2022 में आया था। और टेरिटोरियल आर्मी का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बस यही सब चीज़ है इसमें। हाइट का है, ज़्यादा हाइट का नहीं है शायद, हाइट का ये OMR शीट्स कैसे भरा जाता है, ये सब चीज़ है। और जो फर्स्ट टाइम भर रहेंगे उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी जो वेटरन्स हैं दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू फिल दिस, हाउ टू फिल द OMR शीट्स। ओके, यही सब चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। कुछ हाइट्स के हैं, जैसे कि नेवी का हाइट कितना होगा वो वाले हैं, और वेस्ट का साइज़ कितना होता है, लड़कियों का वेस्ट का साइज़ कितना होना चाहिए और उसके लिए कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ है। ये देखो आप, ऑफिसर मेल एंट्री, फीमेल एंट्री, ये देखो, ये शायद आर्मी के लिए है, IMA के लिए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाले के लिए है। इसमें क्या है, हाइट एंड वेट कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, 20 से 1, 30 से 1 के बीच में, ये सब चीज़ में कितना हाइट होना चाहिए, उसके अपना रिक्वायरमेंट के साथ। बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से कम होना चाहिए। वेस्ट सरकमफरेंस जो है 90 से कम होना चाहिए मेल्स के लिए, 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए फीमेल के लिए। तो ये चीज़ है। मिनिमम हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जो हिल या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गढ़वाल, कुमाऊँ, ये सब एरिया में वहाँ पे 152 मेल कैंडिडेट के लिए हाइट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर है फॉर प्लेन एरिया, और हिल एरिया के लिए 148 सेंटीमीटर है। बस वही चीज़ है। सिमिलरली थोड़ा सा नेवी के लिए भी वैसा ही है, ठीक है। और हर फोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है।
बस इसमें और कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे लिंक डाल दे रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यूपीएससी इस पे साइट पे जाके आपको सीडीएस के लिए कैसे अप्लाई करना है, प्लस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीडीएस के लिए उसके भी लिंक डाल दे रहा हूँ। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप या तो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट डाल दो या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट डाल दो। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। बाय, थैंक यू।